हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अमेजिंग एजुकेशनल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अंत में ये डिसाइड किया था कि अगला चैप्टर हम लोगों का ओवरहेड क्रेन होगी, तो हम लोग आज ओवरहेड क्रेन के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या हैजार्ड्स है और उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो शुरू करने के पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, इसलिए कि ओवरहेड क्रेन ये साइट के बाहर नहीं होती है, तो उसका लोकेशन जानना ज़रूरी है और उसका पर्पस जानना ज़रूरी है। उसका लोकेशन फैब शॉप होता है, फैब्रिकेशन शॉप। वहाँ फैब्रिकेशन शॉप में वो स्पूल वगैरह, कॉलम बीम, पाइप सपोर्ट्स, ये सब फैब्रिकेट होता है। तो उसी का मटेरियल इधर से उठा के इस कोने से उस कोने तक, यहाँ से वहाँ, ये सब देते हैं। इसमें यही इसका ओवरहेड क्रेन का काम है। तो ये आपको फैब्रिकेशन शॉप में ये ओवरहेड क्रेन होती है। आपकी ओवरहेड क्रेन ये आइए साइट पे, फैब्रिकेशन शॉप में, ये फैब्रिकेशन शॉप है। तो एक्चुअली ऊपर का फैब्रिकेशन शॉप का ऊपर का हिस्सा मैंने काट के निकाल दिया है। अंदर ये गर्डर है और ये आपका ओवरहेड क्रेन का ये बूम है। उसमें बूम तो आपने देखा है क्रॉलर में और ग्रूव में बूम ऐसे होता है, ऊपर में ऐसे बूम जो मैंने बताया था। इसका बूम यही है। ये क्रेन, ये जो देख रहे हैं, ये हुक, माल, लोड, तो ये एक ऑपरेटर होता है जिसके हाथ में रिमोट होता है। रिमोट से ये क्रेन चलती है, रिमोट से ये क्रेन चलती है। और ये इसमें ख़ासियत ये है कि ये क्रेन, ये हुक, ये रिमोट से यहाँ ले जा सकता है, यहाँ ले जा सकता है ट्रेवल करके। ये जो आपका इसका बूम है, ये आगे भी जा सकती है रिमोट से ही और उधर पीछे भी जा सकती है रिमोट से। जैसे इसका मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, ये आगे भी आ सकती है, पीछे भी जा सकती है। और ये जो है, ये आगे इधर भी जा सकती है और यहाँ भी इधर भी आ सकती है। ये चारों तरफ ट्रेवल करती है और ऊपर भी और नीचे भी ये जाती है। तो इतनी यूज़फुल है ये। उसके बाद में आइए आप, ये तो समझ गए होंगे। ये सब फैब शॉप के अंदर देखिए, ये सब मटेरियल सब रखा हुआ है। ये पाइप से रखा हुआ है। ये यहाँ पे कटिंग मशीन है, ये कटिंग वटिंग का काम चल रहा है। यानी अंदर फैब शॉप का ये पूरा मैंने बताया है। ये फैब शॉप का डोर है अंदर घुसने के लिए। तो ये आपकी ओवरहेड क्रेन हुई। तो इसके बारे में तो दोस्तों समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि ये ओवरहेड क्रेन है। और अब इसके हम लोग का जो एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम ये है कि हैजार्ड्स देखना। काम चल रहा है और आपकी ड्यूटी साइट पे ना हो के फैब्रिकेशन शॉप में भी पड़ती है, कभी वेयर हाउस में पड़ती है। तो जब भी वो चैप्टर शुरू करेंगे तो वो सब डिटेल से मैं बताऊंगा। अभी वो क्रेन के बारे में है तो मैं क्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फैब्रिकेशन शॉप में ये आपका ओवरहेड क्रेन है। अब इसमें काम चल रहा, तो काम जहाँ होता है खतरा तो वहीं होता है। तो आइए फिर हैजार्ड्स देखते हैं और हैजार्ड्स को कैसे रिड्यूस करेंगे वो फिर बताते हैं। सबसे पहले हैजार्ड है आपका ओवरलोडिंग। तो दोस्तों ओवरलोडिंग तो कॉमन है, ये ओवरलोडिंग तो सब में देखनी है, इसमें भी ओवरलोडिंग देखनी है। लेकिन इसका ओवरलोडिंग कुछ और है। ओवरलोडिंग जो इसकी है वो इस तरह से है कि ये जैसे इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। सपोज़ 8 टन इसकी कैपेसिटी है और 10 टन का इधर लोड हो गया, ये उठा लिया माल। तो 8 टन के बजाय 10 टन का लोड उठाया तो ये तो पूरा क्रेन ही गिर जाएगी, यही पूरा नीचे आ जाएगा। तो आदमी नीचे आया तो आदमी गया, साइड में खड़ा है ऑपरेटर वो भी गया, और साथ में जो पकड़ के वो जो रिगर्स रहेंगे वो भी गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए ये ओवरलोडिंग कभी भी भूलकर नहीं होनी चाहिए। ओवरलोडिंग भूलकर कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ओवरलोडिंग को रोका, अपना 1000 कम हुआ। दूसरा, डैमेज बेल्ट। जैसे कि बेल्ट के बारे में
आपको पता ही है और इसके पहले चैप्टर्स में बताए हैं कि बेल्ट कटा-फटा नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कट लगा होगा तो समझ लीजिए कि वो पूरा डाउन हो जाएगा, वो कट के गिर जाएगा, मटेरियल भी नुकसान होगा और आदमी को भी चोट लगी, इंजर्ड हो जाएगा। और एक चीज़ है, जब बेल्ट वो लगाता है तो देखिए कि मटेरियल में कोई शार्प एज नहीं ना है ऊपर जो बेल्ट के ऊपर आता हो। अगर शार्प एज बेल्ट के ऊपर आता होगा तो लोड पड़ेगा, लोड पड़ने के ऊपर वो कट आ जाएगा, अपने आप कट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो शार्प एज इसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर शार्प एज है तो उसके ऊपर कोई भी दूसरा रबर या कोई भी चीज़ लगाकर पैकिंग देके और तब उसको बेल्ट से उठाते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा ये मटेरियल फॉलिंग। तो मटेरियल फॉलिंग भी एक ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। ये उठा रहे हैं और मटेरियल नहीं गिरना चाहिए, कुछ बॉक्स में लेके उठा रहे हैं और कहीं झुका झोल मारा तो वो भी गिरने का चांसेस होता है। तो बहुत सही तरीके से बांधते हैं और बहुत सही तरीके से बांधकर ऊपर उठाते हैं। इसके लिए रिगर्स को बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए रिगर, और इस तरह से वो हैजर्ड्स कम हो जाएगा। आपका तीसरा हुआ। चौथा इलेक्ट्रिकल, ये बहुत ही डेंजरस है। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स तो बहुत ही डेंजरस है। अब देखिए इसके ऊपर बहुत से हाई वोल्टेज की वायर जाती है ऊपर से और ये क्रेन का बूम है, अगर वो उससे तार डैमेज होता है और इसके कांटेक्ट में आ जाता है बूम के, तो सबसे पहला करंट तो मारेगा जो ऑपरेटर ये लेके बैठा हुआ है, ये ऑपरेट कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसी को करंट मारेगा। उसके बाद जो रिगर है उनको भी करंट मारता है और फैटेलिटी तक हो जाती है। बहुत बड़ा ये ख़तरा है। इससे बहुत ज़्यादा ये प्लांटों में इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये बहुत ही संभालने की चीज़ है, बहुत संभालना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है उपाय, बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑपरेटर होना चाहिए, बहुत ही कॉम्पिटेंट, और वो 50% ज़्यादा वो कंट्रोल करता है। और अगर वो कॉम्पिटेंट है तो ये इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को कंट्रोल कर लेगा। ये तो हुई 4 हैजर्ड्स। इसके अलावा और भी फैब शॉप में हैजर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ जैसे कि आपने देखा शॉप में, यहाँ कटिंग काम चल रहा है, इधर इसी तरह से कहीं वेल्डिंग का काम चल रहा होगा, कहीं फिटअप हो रहा होगा, कहीं ये सब हो रहे होंगे काम। और ये जब लेके जाता है तो कभी कभी जो लोड लंबा होता है, जैसे पाइप लंबा हो गया, स्ट्रक्चर का कॉलम लेके जा रहा लंबा हो गया, तो वो जाते जाते उसको हिट कर देगा, या फिर ऊपर से गुज़र रहा है और मान लिए कि वो झोल मार दिया, थोड़ा सा हिट कर दिया, या वहीं पे डाउन हो गया किसी वजह से, तो फिर ख़तरा होने का चांसेस है। जैसे कि ये लेके जा रहा है, कोरिगेटेड शीट होती है जो कि रूफ के ऊपर लगाई जाती है, और ये बांध के, एक बार ऐसा हुआ मैंने देखा है, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वो ये बांध कर कोरिगेटेड शीट लेके जा रहा था इसी क्रेन से, और एक ये ग्रुप यहाँ पे बैठ के काम कर रहा था। तो वो जो गया वहाँ, तो समझ लीजिए कि 1 इंच से भी कम फासले से वो निकल गया, लेकिन लकली वो बच गया। आप जानते कितना शार्प एज होता है वो कोरिगेटेड शीट का, अगर लग गया होता तो क्या होता। तो ये बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है, गर्दन उड़ जाती उसकी, लकली वो बचा। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब यहाँ से वो क्रेन लेके जा रहा है तो सबको, जो भी उसके रेंज में आ रहा है, उसको हटा देना चाहिए थोड़ी देर के, भाई ज़रा हट जाओ, ज़रा रुक जाओ, काम को अपने बंद करो, थोड़ा इधर आ जाओ। और वो, क्योंकि वहाँ सबको जल्दी रहती है काम की, लेकिन आप जल्दी में नहीं, आप उसको बिल्कुल रोकिए। दिस इज़ योर ड्यूटी एज ए सेफ्टी ऑफिसर, स्टॉप द जॉब एंड देन बोलिए ठीक है अब जाओ।
तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, ये हैजार्ड्स हैं ओवरहेड क्रेन के, और उसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे ये भी मैंने बताया। तो अगला जो हम लोग का चैप्टर होगा वो होगा साइड बूम क्रेन, उसके क्या ख़तरे हैं और उस खतरों को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे रोकेंगे, ये सब उसके बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग को पसंद आए, तो पसंद आया हो ये वीडियो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि इतने बहुत ही कम समय में फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको, और मुझे जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जितना ज़्यादा आप लोग रिस्पांस देंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे और अच्छा और ज़्यादा हौसला बढ़ेगा आप लोगों को बताने के लिए कि और अच्छा और एक्सपीरियंस अपना आपके साथ में शेयर करने का। हाँ, तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।